औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम पढ़ेंगे मरसिया और उसके अज्जाए तरकीबी। मरसिया क्या होता है? मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ रस्सा से निकला है। इसके मानी है मुर्दे पर रोना और आहोजारी करना। ये सिर्फ अरबी शायरी में राइज थी। अजीज़ों और बुज़ुर्ग हस्तियों की मौत पर रंजो अलम के जज्बात से लबरेज जो अशार कहे जाते थे उन्हें इस्तिलाहन मरसिया कहा जाता था। इस सिन्फ ने उर्दू शायरी में बहुत तरक्की की। यूँ उर्दू में शख्सी मरसिया भी लिखा गया और करबलाई मरसिया लिखा गया। उर्दू शायरी में मरसिए के लिए वो मौजू तकरीबन ख़ास होकर रह गया है जिसका ताल्लुक जुमला अहले इस्लाम की अकीदत और मजहबी जज्बात से है और जिसका मरकज़ शहीद करबला इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात ग्रामी है। चुनाचे बेशतर उर्दू मरसियों में इन वाक़यात का बयान हुआ है जो इमाम अली मकाम और इनके मजलूम साथियों को मैदान करबला में पेश आए। इस तरह गोया मरसिया और मैदान करबला के अलमनाक वाक़यात लाजिम व मलजूम होकर रह गए और इमाम हुसैन की शहादत मरसिए का अजीम तरीन मौजू बन गया है। अब मरसिया निगारी में जो है मशहूर जो शायर हैं वो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर हैं जिन्होंने इस सिन्फ को अरूज पर पहुंचा दिया। ये मिर्ज़ा दबीर के बहुत मशहूर अशार हैं कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रुस्तम का जिगर ज़ेरे कफन कांप रहा है, हर कसरे सलातीन ज़मन कांप रहा है, सब एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। मीर अनीस ने भी कुछ इस तरह ये अशार कहे। गर कभी उठे कभी रखा ज़मीं पर सर, उगला कभी लहू तो संभाला कभी जिगर, हसरत से की ख़याम की जानिब कभी नज़र, करवट कभी तड़प के इधर ली कभी उधर, उठ बैठे जब तो ज़ख्मों से बदशी के फल गिरे, तीर और तन में गड़ गए जब मुंह के बल गिरे। तो ये मैदान करबला और करबला के जो वाक़यात हैं उस पर जो ये अशार लिखे जाते हैं उसे मरसिया कहा जाता है। अब मरसिया के अज्जाए तरकीबी देखते हैं कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी 8 हैं जो हस्बे झैल हैं। सबसे पहले होता है तमहीद या चेहरा, यानी मरसिया का इब्तदाई हिस्सा जो होता है वो चेहरा कहलाता है, यानी शुरू के जो अशार होते हैं जहाँ से मरसिया शुरू होता है। चेहरा दरअसल मरसिया की तमहीद है, यानी जो उसको शुरू में कहा जाता है, लिखा जाता है। इसमें मुख्तलिफ मौजू देखने को मिलते हैं, मसलन मनाज़रे फ़ितरत, कलम या शेर की तारीफ़, शायराना ताली, सुबह शाम का मंजर। अनीस ने अपने एक मरसिए का आगाज़ यूँ किया है। चलना वो बादे सबा के झोंकों का दम बदम, मुर्गाने बाग की वो खुशुलहानियाँ बहम। अब दूसरा है सरापा। मरसिया के जिस हिस्से में शायर हीरो का तज़किरा करता है इसे सरापा कहते हैं। सरापा में हीरो की खसूसियात भी बयान की जाती हैं, मसलन उसके ख़द्दो खाल, उसका कद्दो कामत और शान व शौकत वग़ैरह। मसलन पेशानियाँ खुर्शीद जहाँ ताब से बेहतर, रुखसार रंगीन गुले शादाब से बेहतर। अब तीसरा इसका जो जुज़ है वो है रुखसत। इस हिस्से में जंग के लिए अपने अहले खाना और अजीज़ों से हीरो के रुखसत होने का मंजर जो है वो जज्बाती अंदाज में बयान होता है, या जंग में जाने से कबल हीरो अपने अजीज़ों अकारिब से मिलता है और इसके अहलो याल इसे रुखसत करते हैं और जिस हिस्से में इन वाक़यात का बयान होता है उसे रुखसत कहते हैं। मसलन जब सबसे मिल चुका तो हर ने किया कलाम, उम्मीदवार हरब की रुखसत का है गुलाम। अब चौथा जूज़ है आमद। मैदान जंग में जब हीरो की आमद होती है यहाँ मरसिया में एक जोशो खरोश नज़र आता है और शायर जो है वो जज्बातियत के अरूज पर होता है, इस हिस्से को आमद कहते हैं। मसलन हर चिला फ़ौज मुखालिफ उड़ा कर तो सुन, जो कड़ी भूल गए जिसकी तकाबू से हिरन। अब है रिज। रिज आमद के बाद हीरो की ज़बानी जो है अपने आबाओ अजदाद के औसाफ़ व कमालात का बयान होता है जिसे रिज कहते हैं। इसकी मिसाल देखें। हम साहिब शमशीर हैं, हम शेर जरी हैं, हम बंदे मकबूल हैं, असिया से बरी हैं। तो ये पांचवा था इसका जुज़ रिज। अब छठा देखें जंग या रज़्म। अब शायर जो है वो जंग के मनाजिर पेश करता है और हीरो जो है वो बेजिगरी से लड़कर बातिल के ख़िलाफ़ हक़ के लिए जान देकर शहीद हो जाता है। ये हिस्सा काफ़ी जो है दर्द व अलम के बयान से गुज़रता है। शायर जो है इसमें दर्द व रंज का जो है माहौल पैदा करता है। मसलन कासिम ने रन में लाशे पे लाशा गिरा दिया, अब्बास ने भी खून का दरिया बहा दिया, अकबर ने दम में नामवरों को भगा दिया, अंदाज ज़र्ब शेर इलाही दिखा दिया। अब है सातवां जुज़ शहादत।
ये मरसिए का वो हिस्सा है जिसमें हीरो शहीद हो जाता है। यहाँ शायर जो है वो शदीद रंजो गम का इज़हार करता है और दर्दो अलम का माहौल पैदा करता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा जो है गम की कैफियत होती है। अब है 8वां जुज़ बैन। ये मरसिए का आखिरी जुज़ है जिसमें शहीद के अकारिब और अहले खाना जो हैं वो गरिया ज़ारी और आहो बका करते हैं। मसलन शबीर ने ये खैमे की डेवड़ी से पुकारा, मारे गए अकबर, घर लुट गया ए बानुए दिलशाद तुम्हारा, मारे गए अकबर। तो ये थे मरसिया के अज्जा, मरसिया की तारीफ़ और मरसिया के अज्जा के मरसिया के 8 जो हैं वो अज्जा हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को बच्चे को कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।